संडे मना रहे होंगे तो जल्दी जल्दी, वो जल गया, वो शायद स्मेल आ रही है। अभी तो रोज ही संडे क्या है। बना रही हो प्रियंकी, क्या जला रही हो? नहीं वो आंटी वो कपकेक्स बनाए थे तो भूल गई मैं, अब मैं बंद कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। किसका बर्थडे? किसका बर्थडे? पायल जी का। ग्रुप में किसका? ग्रुप में आई डिड नॉट चेक। ग्रुप में किसी ने डाला है? मालूम है मेरे को, नहीं मालूम, मेरे को बता इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। आई हैव नो आइडिया। किसी का एनिवर्सरी है क्या ये? नहीं नहीं, बर्थडे का ही डाले आपके। नहीं, विश वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। गौरी को बोलो ना, वो निकाल देगी। रुचि जी ने पोस्ट किया है हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा पापा। नहीं उसके बाद रेखा जी किसी ने डाला है, लास्ट में आपके लिए डाला है किसी ने। मेरा बर्थडे तो नहीं है लेकिन मुझे तो देखा नहीं। चल गया क्या? एनीवे यू शुड ऑलवेज वेलकम द विशेस। यस, बर्थडे हो चाहे नहीं, विशेस आर ऑलवेज वेलकम। Maybe there are many Payals here. और भी कोई पायल हो। अच्छा है हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ सुमन? You're sitting with your mask on. Because the pest control is going on, no, that is why. Okay. I'm also sitting in the hall एकदम side में because everywhere it's smelling. तो बोले बैठ जाओ कोने में आज जा करके and attend the class. Alright, so कल का सबने प्रैक्टिस किया मैजिक फुटस्टेप्स. Everyone did. Yes. How was the feeling after walking for 100 steps and saying thank you? ऐसे लगा कि by the end of it, you know, थोड़ा feelings different Mine was लगा. one experience. मेरा क्या था like मेरे ankle में pains a lot. Now there's not even ankle heels. So I thought I won't be able to walk so much, but let's try it. थोड़ा धीरे-धीरे I'll walk in the hall. So मैं जब start की 20-25 काउंटिंग तक, मतलब all of a sudden मेरा पेन गायब हो गया for that time only, लेकिन पेन एकदम गायब हो गया. मैं started धीरे-धीरे रनिंग also, मतलब थोड़ा सा फास्ट रनिंग करके भी मैं आई वाज वॉकिंग. मतलब उस समय मेरे को ये जो फील, मतलब इंसिडेंट जो हुआ मेरे को वो था. हाँ. एक बार मेरा दर्द जो था बिल्कुल गायब हो गया till the end. So much is nice. एक बार गायब हो गए and then again it was Then nice. again तो अब एक बार में तो नहीं जाएगा ना बिल्कुल. फिर से रात को थोड़ा पेन था, but that time when I was thinking I won't be able to walk at all, मैं धीरे भी थोड़ा चलती हूँ आजकल. But धीरे चलते चलते slowly and gradually मेरा पेस बढ़ते गया and I was almost, एक होता है ना कि running sort of भी, I started walking like that. So I was feeling very much confident कि हाँ ये अगर रेगुलर मैं करती हूँ तो हो सकता है कि improve. Absolutely, absolutely. Yeah. Wonderful. Anyone else? किसका कुछ different experience after taking 100 footsteps? Magical footsteps rather. लोग करते करते फिर अच्छा लगने लगेगा. Yes, पल्लवी जी. आपने किया? हाँ किया मैंने. कुछ नहीं, थोड़ा अगर माइंड सेट नहीं है तो इमीडिएटली इट्स गेट डाउन काम. वो कभी कभी देखिए कोई चीज के लिए हम लोग नर्वस वगैरह भी होते हैं तो क्या करते हैं, हाँ. उससे चलने वाले लग जाते हैं ना, उसमें कोई नेगेटिव थॉट आएगा, जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड स्टार्ट वॉकिंग. तो वो अपने आप यू डाइवर्ट हो जाता है. हाँ, यू विल काम डाउन आल्सो एंड लगेगा कि हाँ अब मैं सोच सकती हूँ क्या करना है मुझे. यस. कभी कभी वो माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है. हाँ हाँ. देन आल्सो एनी टाइम ऑफ द डे हम लोग ये कर सकते हैं. कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बस जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना. एंड द मैजिकल टू डू लिस्ट वो सबने बनाया था, जिसने नहीं बनाया था बोले थे ना नेक्स्ट टाइम बनाएंगे. मेरा Today I wrote the pest control should come because एकदम वहाँ पे कॉकरोच वाले हो गए थे and he like in the morning only I called him 8 o'clock कि भाई आज ही आ जाइएगा. Then he said विनाश तो बुक है but I won't be able to come. प्लीज आज आ जाइए because एकदम बहुत मुझे वो इरिटेशन हो रहा था and he came by this time, तो मुझे लगा चलो ये काम हुआ ही.
हाँ, वो कितने दिन से हम लोग टाल रहे होते हैं ना कि बस करवाना भी है, लेकिन वो एक हाँ, solve हाँ। नहीं हो पा रहा था। Solve नहीं तो हो मैजिकल जाता। टू डू लिस्ट में लिखने से वो काम हो जाता है। काम हो जाता। वंडरफुल। That I experience. ये रियलाइज करते हैं आफ्टर मेकिंग द मैजिकल टू डू लिस्ट। इसका फायदा भी क्या होता है ना, ब्रेन ज्यादा जल्दी टायर्ड हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू कीप रिमेम्बरिंग ऑल द थिंग्स वी हैव टू डू डे में। जैसे हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी चाहते हैं, वी मेक अ लिस्ट, अदरवाइज वी टेंड टू फॉरगेट सम अदर थिंग, या वहां जाके याद करो ये लाना है, ये लाना है और क्या लाना था। बट इफ द लिस्ट इज देयर तो शॉपिंग भी बहुत इजी हो जाता है। सेम वे डे टू डे वर्क में या बहुत सारा काम, तो वी शुड ऑलवेज गेट द हैबिट ऑफ राइटिंग इट डाउन। तो कम से कम ब्रेन पे तो वो प्रेशर नहीं है ना कि मुझे याद भी रखना है उसको, ये काम करना है, ये काम करना है। तो यू आर मेंटली फ्री एट दैट टाइम कि लिखा हुआ है, अच्छा ये काम करना है, चलो कर लेते हैं। So that's another advantage of making a to-do list. We all should do it. और किसी का कोई क्वेरी, कोई प्रैक्टिस? आज का तो हार्ट मैजिक है। I love this practice, one of my favorites, and बहुत ही छोटा स्वीट सा चैप्टर है, but वह बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। तो आज जल्दी हो जाएगा। तो एनी क्वेरी? सब काम बराबर हो जाते हैं। हाँ जी, अपन सब काम लिखकर लिस्ट बना के रखो तो काम बराबर हो जाते हैं, नहीं तो अपन हाँ। सोचते ही रहते करने का। यस यस, वही बात है शायद जी, लिस्ट में लिखने से हो जाता है, नहीं तो वो दिमाग को डबल काम करना, उससे थक जाते हैं हम लोग कि याद भी रखना है, हाँ, याद करेंगे करेंगे सोचते रहते फिर। सोचते रहते, कितना कुछ स्किप भी कर जाता है। हम्म, ओह नो, रात में याद आता है, ओह नो ये काम करना था, फिर नेक्स्ट डे अगेन। हाँ। तो रात को क्या होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में तो वही चला ना, ये याद रखना है मुझे, कल ये काम करना है, ये याद। इट्स बेटर टू मेक अ लिस्ट। पायल जी, हाँ जी, यस हाँ, मैंने कल दिन में ऐसे ही मैजिकल रॉक के लिए सोच रखा था कि हाँ। रात में मैं ये बोलूंगी, पर रात में मेरे को कब नींद आ गई और मैं भूल गई, बोलना ही भूल जाते हैं बहुत बार। तो बोलना ही भूल गई। तो मैं सुबह उठ के अगर बोली तो इज दैट ओके? उठते ही अगर होल्ड करके किए कि सबकॉन्शियस माइंड में है, चलो उस समय भी वैसे वी आर सपोज्ड टू राइट द ब्लेसिंग, देन इट इज ओके। आप नहीं तो वापस रात को, जब आज रात को करो तो कल का, आज का जो दिन अच्छा था और कल का भी अच्छा था, उसको वापस से बोल लो। इट शुड स्टे इन योर सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली। एक्चुअली बेसिकली क्या है, उसको ग्रेटिट्यूड तो देना है ना, द बेस्ट थिंग फॉर हैपन ड्यूरिंग द डे, तो आप उसको दे सकते हो। पायल जी, पायल जी, हाँ? मेरे साथ इधर ना अक्सर हो रहा है कि हम जैसे 2-3 स्टेप्स पे जाते हैं, उसके बाद हमको नींद आ जाता है, पूरा कंप्लीट ही नहीं होता दिन भर का मेरा। हाँ, नहीं उसके 2-3 स्टेप क्या है, उसमें तो एक ही है, पूरे दिन को स्कैन करना है और उसमें जो बेस्ट है उसको कोई ग्रेटिट्यूड। पूरा दिन का जैसे स्कैन करते रहते हैं ना कि सुबह हम जल्दी उठे तो हम ये ब्लेसिंग्स दिए, तो ये सब करते रहते, बस हमको नींद आ जाता है। अच्छा ही बात है, नींद आना तो आजकल कितने जन को नींद नहीं आता, उनसे पूछो, आपको नींद आ जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, राइट। मिडिल ऑफ द नाइट भी अगर उठ जाते हैं ना, देन आल्सो वी कैन डू द मैजिक रॉक एंड गो ऑफ टू स्लीप। बहुत जन है ना जब वॉशरूम उठे, वगैरह के लिए वॉशरूम उठते वगैरह के लिए हैं, तो उठ के फिर ऊपर यस यस, देन आल्सो मैजिक रॉक वापस आप उस समय कर सकते हैं। पायल जी, हाँ जी, यस अच्छा, हम तो मैंने जब कल उठते हैं। 100 बहुत अच्छा steps चीज किए, बताया पायल जी। हाँ हाँ, आप 100 स्टेप्स किए, यस। हाँ, तो अंदर से तो बहुत खुशी हुई, लेकिन अब जब भी मुझे स्टेयर चढ़ना है, हाँ। पहले बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब स्टेयर जब भी चढ़ना है तो हर स्टेयर के लिए अपने आप थैंक यू निकलता है, क्योंकि अब वाह। मेरे घुटने में काफी कम दर्द है, वाह, मतलब ना के काफी बराबर है। कम दर्द बोलिए ही मत, दर्द बोलिए ही हाँ, मत, वही काफी एकदम अच्छी तरह ब्रेकथ्रू है, से चढ़ यस। तो अपने आप थैंक यू निकलता जाता है जब भी स्टेयर्स चढ़ती हो, तो वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो आपका वन ऑफ द ड्रीम्स में था ना कि आपके नीज वगैरह अच्छे से वर्क कर रहे हैं और आप क्लाइंब स्टेयर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लाइंबिंग स्टेयर्स हाँ, लाइक ये नी ड्रीम के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इफ यू आर एबल टू डू दैट, मतलब वंडरफुल, तब तो आपका बहुत चेंज आ गया, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर हेल्थ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा अच्छा ब्रेक लगा। थ्रू है। लवली। नहीं तो डॉक्टर ने मना किया है कि आप स्टेयर चढ़ो ही मत, लेकिन अब 1-2 बार तो चढ़ना ही पड़ता है, तो लेकिन जब भी चढ़ती हूँ थैंक यू करके चढ़ती हूँ, हाँ, बहुत अच्छी तरह से चढ़ी जाती है। बहुत अच्छी मेरे बात, साथ कांग्रेचुलेशंस, यस। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, वॉइस बहुत ब्रेक हुआ है। घर के सामने है, नहीं समझ आ रहा है, यस यस। नहीं, एक सेकंड। नॉर्मली मेरे घर के सामने जो पार्क है, मैं हाँ। 3 राउंड्स लेने के बाद में मैं थक जाती हूँ। आज Okay. मैंने थैंक यू किया था बीच में, हाँ, मैंने 4 राउंड लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तो Yeah, even the तो वो energy भी continue level. किया, उस वजह से मैं 4 मतलब 4 राउंड, या एनर्जी लेवल वाज गुड. आप 4 राउंड ले लिए. Wow, lovely. Yes. So keep on doing that. Keep on doing that. Yeah. तो आपका इससे क्या हो रहा है, हम लोग का ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भी बढ़ता जा रहा है. Yeah. जब Thank से you, पायल ये जी. थैंक यू. जब से ये हेल्थ वाला मैंने लिखना शुरू किया ग्रैटिट्यूड में, थकान वर्ड क्या होता है ना, वही माइंड में अब नहीं आता है. इट्स टोटली डिलीटेड फ्रॉम द माइंड. हाँ, गुड. कि रात तक द बॉडी इज फुल ऑफ एनर्जी. एब्सोल्युटली. आई एम सो ब्लेस्ड. हाँ. लवली, गुड. वही है, हम लोग जैसे सोचते हैं ना, अगर इट इज ऑल इन आवर माइंड, अगर दिमाग में सोचेंगे आई एम टायर्ड, अब और काम नहीं होगा, तो वो टायर्ड फील होंगे. अगर उसी समय बस जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट डूइंग योर मैजिक फुटस्टेप्स, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी, अब भी ये काम हो जाएगा. यू सी योर एनर्जी लेवल, बिकॉज आपने अपने आप को कमांड दे दिया, यू आर नॉट टायर्ड, यू आर फुल ऑफ एनर्जी. नॉट टायर्ड भी नहीं बोलना है, आई एम फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी. वो कमांड दे दिया, बस वो बॉडी वैसे ही वर्क करने लगता है. व्हाटएवर कमांड वी गिव टू आवर माइंड. और किसी का कोई शेयरिंग? तो मैजिक फुटस्टेप इज वेरी इजी, वी कैन डू इट एनी टाइम ऑफ द डे एंड एवरी डे. जब भी बिलो द लाइन जा रहे हैं, जस्ट क्विकली. एंड व्हेन आई वाज एंटरिंग द सेशन, आई हर्ड द वर्ड बोरिंग. बोर है तो, because you know below the line it starts with boredom. It starts with boredom. बोर हो रहे हैं, बोर होने के बाद क्या होता है, जब बोर हो रहे हैं तो कोई कुछ भी बोलता है, करता है, कुछ करने को नहीं है. what we do, we get into irritation. इसका next step is irritation. वो irritate होने लगते हैं, और उसके बाद irritate होने लगते हैं, किसी से कुछ बाताबाती हो जाता है, then we get disappointed, isn't it? We are disappointed with the entire situation, with people around us, with everything. उसके next, so where are we heading? Towards Anchaha, taking us away from our dreams, deep pit, dark. So it starts with boredom. तो जब भी बोर हो रहे हैं, pick yourself up, do 100 steps. घर में तो कर ही सकते हैं easily. 100 steps कर लो, और उसके बाद का फीलिंग्स देखो. डिसअपॉइंटमेंट के बाद फिर वो वरी होने लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, फिर क्रिटिसाइज करने लगते हैं किसी ना किसी को, क्रिटिसिज्म. तो बेसिकली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पूरा नीचे तो हो रहा है. तो डू समथिंग. हमने तो पहले भी सजेस्ट किया था, देयर सो मेनी पीपल इन द ग्रुप, कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई क्लास कर सकते हैं. क्लास नहीं भी करना है तो यू नो डू एट होम व्हाट यू लाइक टू डू. मे बी पेंटिंग, मे बी डांसिंग, कोई क्लास हो, मे बी सिंगिंग. यू नो घर बैठे आजकल तो जूम पे कितना क्लासेस हो रहा है. गो पे योगा, नीचे वॉक पे चले जाओ, मैजिक फुटस्टेप्स करने लग जाओ, बेस्ट है. नथिंग एल्स टू डू मैजिक फुटस्टेप्स, स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड, अकाउंट भरते जाओ ग्रेटिट्यूड का. दैट्स ऑल आल्सो वी कैन डू, राइट. सो हम लोग को बोर नहीं होना है, अब से बोर नहीं होंगे, राइट. सो आज का चैप्टर वी हैव स्टेप्ड इनटू डे 20. नाउ कल से हम लोग का 4th वीक है. कल से हम लोग कहाँ जाएंगे, कॉलेज में घुस जाएंगे, राइट. तो हम लोग का आज का हार्ट मैजिक है डे 20, अ वेरी स्वीट चैप्टर. हु वुड लाइक टू रीड टुडे? आज किसने नॉमिनेट नहीं किया? वेरी स्मॉल चैप्टर. रेणु जी ने संडे मना रही है. I can also read. कौन बोला कैन आई? I don't know. दिव्या I heard, and then उसके पहले Yeah, someone I said can also read. If no one is reading, I can read. okay. कोई नए जन पढ़े तो भी अच्छा है. It's a Even very I can small read. chapter. So let Okay, Divya, mummy. let mama read. Yeah. Yeah, it's a very small chapter. Let auntie read. कौन से Very चैप्टर पे beautiful पहुंचे? chapter. Heart magic. Sorry. I will read tomorrow, Payal. कौन बोला ये? Alka. Yes, Alka ji. Which Sure. chapter we have reached? चैप्टर डे 20, चैप्टर 20 हार्ट मैजिक. तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक पेड़ है, पेड़ पे Heart हार्ट magic. बना हुआ है. तो वी हैव सीन, बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे ना, ये ऐसे हार्ट बना हुआ, या फिर हिल स्टेशन वगैरह में जाते हैं तब हम लोग को दिखता है. तो ऐसा क्या बात है कि सब कोई यू नो पेड़ पे ही हार्ट बनाते हैं? व्हाई एंड व्हाट इज सो मैजिकल अबाउट इट? एंड हार्ट, दिल, यू नो हार्ट इज लाइक, हम लोग बोलते हैं हम लोग का बॉडी एक सन की तरह है. मतलब जैसे सन क्या है पूरे ब्रह्मांड में, मतलब जैसे बीच में है ना, सेंटर में. हार्ट को भी बोलते हैं पूरे बॉडी का, मतलब इट्स लाइक द सेंटर ऑफ अ बॉडी, रूल्स एवरीथिंग. यू नो हार्ट नहीं हो तो लाइफ ही नहीं है.
Like if there is no sun, there is no life. So no heart, no life. It is that important. और ये भी बहुत बार सुना होगा, दिल से बोलो, दिल से सोचो, है ना? दिल से, दिमाग पर सोचने का काम जनरली ब्रेन का है, बट एट टाइम्स वी लिसन टू आवर हार्ट. एट टाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कंफ्यूजन, दिमाग बोल रहा है ये करें, दिल बोल रहा है ये करें. हुआ है कभी ऐसा सिचुएशंस आए हैं? होता है ऐसा. तो उस सिचुएशंस में आप किसकी सुनते हो? दिमाग की, हार्ट की? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू इट, बट लेकिन लॉजिक वर्ल्ड से जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम माय ब्रेन इज सेइंग आई शुड डू इट इन दिस वे. प्यार लेकिन जब हम लोग करते हैं तब तो दिल से ही करते हैं, isn't it? नो ब्रेन. बहुत जन देखते हैं कि नहीं घर वर सब अच्छा है, ब्रेन वो जब बोलता है देन ओनली आई विल मैरी दैट पर्सन, isn't it? ऐसा होता है, बट वो ज्यादा लास्ट नहीं करता है. सो आवर हार्ट इज लाइक 5000 टाइम्स बोलते हैं मोर स्ट्रॉन्गर फीलिंग्स उसकी देन दिल की बात बोलते हैं ना, सुनना चाहिए. कितनी बार ऐसे दिमाग का सुन के काम कर भी लेते हैं तो बोलते हैं ओह नो माय हार्ट वाज सेइंग दिस, मेरा गट फीलिंग था, मुझे ये करना चाहिए था, बट आई लिसन टू माय ब्रेन. The heart has 5000 times more power than brain. It is मतलब scientifically it has been proven. Power book में हम लोग ने ये पढ़ा है. तो इसमें कुछ तो है कि पेड़ पे सब हार्ट क्यों बनाते हैं, कितना दिल का गाना है, कितना प्यार का है. सो दिल को लबालब कर लो, प्यार से भर लो. बिकॉज हम लोग जिस वर्ल्ड में हैं, वी आर डीलिंग विद फीलिंग्स. फीलिंग्स कहाँ है? ब्रेन से आती है फीलिंग्स की हार्ट से आती है? फीलिंग्स ऑल अबाउट हार्ट. दिल से सोचो, दिल से बोलो, दिल से प्यार करो, isn't it? गाना वाना भी जो गाते हैं सब दिल से बहुत काम है. So all about heart and our feelings. And ये जो मैजिक का वर्ल्ड है ना, it is all about our feelings, right? So it comes from our heart. तो उसमें मैजिकल क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कोई कुछ बोलता है ना, जब कुछ ऐसा अच्छा बोलते हैं and then we quickly touch something and we say, what do we say? नजर ना लगे इसलिए बोलते हैं, या कुछ बुरा बोलते हैं तो इधर फिर हम लोग उसको टच करते हैं. क्या करते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? We say touch wood. Yes. Why wood touch or touch wood? Why do we say that? तो कुछ तो पावर है ना इसमें भी, पेड़ में भी. वो बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, राइट? सो जैसे हम लोग जब वुड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी जब काम करते हैं हम लोग लकड़ी के उससे करके करते हैं, तो वो एनर्जी को टानता है अपनी तरफ. एंड वुड में ट्री से इतना पावर मिलता है, इट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव्स आउट ऑक्सीजन. तो वो भी वो ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो बोलते हैं मैम होती है कि जब कुछ ऐसा हो ना, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग दैट वेल, बोला जाओ और एक पेड़ को हग करो, you will have a different feeling altogether. वो आपका जो नेगेटिव एनर्जी है ना, सारा उस पेड़ में जैसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया, that way. It has that much of power and energy in it. Heart magic. So heart magic day 20. आंटी आप अपने बुक से पढ़ रहे हो कि स्क्रीन से पढ़ोगे? Book से. You have a book with you. Yeah, I have a book. हाँ जी, आप स्टार्ट करिए. बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले. Day 20, heart magic. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Massieu, 1741 to 1818. French Revolution activist. Yes. You might have figured out. एक मिनट आंटी, gratitude is the memory of the heart, मतलब मेमोरी कहाँ रहते हैं, ब्रेन में कि हार्ट में? पर यहाँ तो बोल रहा है हार्ट में, मेमोरी ऑफ द हार्ट. क्यों? मेमोरी तो हम लोग के ब्रेन में रहता है ना, यहाँ पे तो हम लोग सब याद रखते हैं. But why gratitude is the memory of the heart? हार्ट में रहते हैं. Because heart controls all the organs in our body. Because gratitude comes from the heart. Yeah, yes, it is all about feelings. ग्रेटिट्यूड मन से निकलता है, दिल से निकलती है ग्रेटिट्यूड. दिल से बोलते हैं ना, कोई चीज जब कोई हर्ट करता है तो बोलते हैं ना ये मतलब दिल से निकली, हाँ, दिल से दुआ भी निकलती है, दिल से बदुआ भी निकलती है. और बोलते हैं ना दिल को मतलब वो टच कर गया भाई, बोलते हैं ना दिल दुख गया. कभी तो ये नहीं बोलते ब्रेन दुख गया, वो थोड़ी होता है. जब कोई हर्ट करता है वो फीलिंग्स है. तो ग्रेटिट्यूड भी क्या होता है, जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं तो वो बोलते हैं बिना फीलिंग्स के बोल रहे हैं, ऐसे थैंक यू, उसमें कोई फीलिंग नहीं. तो पर दिल से जब कोई बोलता है ना, बोलता है यार ये छू गया ये बात तेरी, तो वो दिल को छू गया. So then we say it's a memory of the heart.
जो चीज हम लोग को किसी की बहुत अच्छी लगती है ना, वो हम लोग के हार्ट के कारण वो इतना मन को छू जाता है कि वो याद रहता है हम लोग को वो बातें। कोई हर्ट भी करता है तो वो बात भी हम लोग को याद करता है, क्योंकि वो हम लोग के बोलते हैं ना, दिल में लग गई तेरी बात, isn't it? बोलते हैं ना ये बात, इसीलिए इट इज कॉल्ड द मेमोरी ऑफ द हार्ट। You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया दिल से फीलिंग्स के साथ ग्रेटिट्यूड बोलो। इसका एम क्या है कि अगर हम लोग अपना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स को अगर चेंज करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे, तो हमारी बाहरी दुनिया में भी जो हमारे को मिलने वाला है, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी मैनी फोल्ड मतलब बहुत इंक्रीज हो जाएगा। आउटसाइड वर्ल्ड में भी, इनसाइड में मतलब अगर हम लोग दिल से फीलिंग करेंगे तो आउटसाइड में भी जो है, आउटसाइड वर्ल्ड में भी जो भी चीज है वो भी हम लोग के लिए बहुत इंक्रीज हो जाता है। Eventually, should I continue? Somebody saying yes. something? No, please continue. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. So अब हम लोग क्या हो गए, डे 20 में आ गए हैं, राइट? तो उससे क्या हुआ, देखिए पहले जब हम लोग जो थैंक यू स्टार्टिंग में बोलते थे और अब जो थैंक यू बोलते हैं, आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, यू नो। पहले जो ऐसे लग रहा था खाली ऐसे थैंक यू बोल रहे हैं, वो फीलिंग्स नहीं होती थी। अब अपने आफ्टर इवेंचुअली, इसमें लिखा है आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डे 20 है आज, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का वो थोड़ा बहुत थैंक यू दिल से निकलने लग गया है। और इसमें जो पहले जो टाइम लगता था, सो टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस विल कोलैप्स द टाइम इट वुड नॉर्मली टेक टू, मतलब अब हम लोग दिल से अगर ऐसे हार्ट रख के करेंगे आज के प्रैक्टिस से, तो जो ज्यादा टाइम लगता था फीलिंग्स जनरेट होने में, अब वो उससे भी बहुत कम टाइम लगेगा, टाइम ही नहीं लगेगा। यस आंटी, कंटिन्यू। The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements in your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It gives a little practice that first time you try. It takes a little practice. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. Yeah, so देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली है कि हम लोग अगर अपने दिल पे ऐसे हाथ रखेंगे और अपना माइंड को यहाँ फोकस करेंगे, एरिया ऑफ आवर हार्ट, एंड साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन एंड शोन कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग का जो रिदम ऑफ द हार्ट है ना, वो एकदम देखिए शांत हो जाएगा। अगर जैसे होता है ना कभी बहुत धक 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 कर रहा है, ऐसा ट्राई करिएगा, तो उसको यहाँ हाथ रखेंगे तो देखिएगा वो धीरे धीरे शांत हो गया है, हार्मोनियस हो गया है। और हम लोग का यहाँ तो मतलब अभी तो बहुत रिक्वायर्ड है ये, इम्यून सिस्टम और हेल्थ में भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यू नो, जब बोलते हैं ना जब स्ट्रेस और वरी रहता है तो हार्ट पे कैसे भारीपन लगता है, यू नो दिल में कैसा लग रहा है, हैवी हैवी फील हो रहा है, तो इट इज ऑल अबाउट आवर फीलिंग्स। जब हम लोग फियर में रहते हैं, पैल्पिटेशंस जब हाई हो जाते हैं, वरी करते हैं, तब हम लोग का हार्ट पे उसका असर होता है। हम लोग को वो बाहर से नहीं दिख रहा है, बस अंदर में होता है। इसीलिए बोलते हैं ना खुश रहो खुश रहो। क्यों खुश रहो? इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ। अंदर हम लोग के हार्ट में भी, यू नो कितने जन बोलते हैं ना इतना ज्यादा मत सोचो, चिंता मत करो, यू नो हार्ट में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इट इज ऑल वेरी साइंटिफिक। इट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में हम लोग को शायद थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स हम लोग रोज करेंगे तो देखेंगे हम लोग का ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग्स है ना, वो एक्सपोनेंशियली मतलब मेनी 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 टाइम्स मोर, यू नो वो इंक्रीज हो जाएगा। यस यस आंटी। To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you.
Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. राइट, तो यहाँ बोल रहे हैं जब प्रैक्टिस करेंगे तो फोकस योर माइंड एंड अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड द हार्ट, मतलब उसमें ये नहीं सोचना है कि वो हार्ट को अंदर का जो ऑर्गन है उसको इमेजिन करना है, वो नहीं है, बस खाली वहां पे फोकस करना है, चाहे बाहर से या दिल से, क्योंकि ये तो सब दिल फीलिंग्स की बात है। और आंखें बंद करके रखना है और उसके बाद से द मैजिकल वर्ड थैंक यू। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद वो आंख बंद करके करना है, इसमें बोला आप खोल के भी कर सकते हो, बट खोल के करने से क्या होता है ना, ध्यान इधर उधर बहुत चीजों में डाइवर्ट हो जाता है। तो आंखें बंद करके जब हम लोग कोई भी चीज एंजॉय करते हैं तो क्या करते हैं, आंख बंद करके करते हैं ना, तो इसीलिए बोलते हैं आंख बंद करके करने से उसका ग्रेटिट्यूड के फीलिंग ज्यादा होंगे। There are several things you can do to help. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. हाँ, तो देखिए हमको लोग को तो दिल से ही थैंक यू बोलना है, अभी तक तो यही बता रहे थे ना, तो कैसे कर सकते हैं, अपना राइट हैंड को अपने हार्ट के एरिया में रखना है और वहां फोकस करना है एंड इमेजिन दैट द मैजिक वर्ड थैंक यू आर कमिंग, मतलब दिल से जैसे आवाज आ रही, बोलते ना दिल की आवाज, तो दिल से जैसे हम लोग बोल रहे हैं थैंक यू। सुनिए सुनिए, कहाँ से आवाज? As part of today's magical practice, take your top 10 desires list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or read out loud. And when you get to the end of the reading, each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of your gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. हाँ, तो आज के प्रैक्टिस में क्या करना है, हम लोग ने आई प्रिज्यूम सबने अपना टॉप 10 डिजायर लिस्ट बना रखा होगा, तो वो डिजायर लिस्ट को खोलना है और ईच डिजायर को अपने माइंड में या जोर से उसको बोलना है, रीड करना है, आंख बंद करना है और अपना हाथ को अपने हार्ट पे रखिए और वहां पे फोकस करिए, तो उससे ज्यादा फीलिंग्स आते हैं। देखे होंगे आपने बहुत इंटरनेशनल मतलब जो कंट्रीज होते हैं वो अपने हाथ को अपने हार्ट पे रख के नेशनल एंथम वगैरह बोलते हैं, क्रिकेट वगैरह ग्राउंड पे, सॉकर के टाइम पे, यू नो व्हाई, बिकॉज वो दिल से निकलता है, श्रद्धा हो या कुछ भी किसी के लिए प्रेयर हो या फीलिंग्स हो, वो जनरेट ही तब होता है। तो आई वुड ऑलवेज से अपना हार्ट को हाथ पे रखिए, हाथ को हार्ट पे रखिए एंड कीप योर माइंड ऑन योर हार्ट एरिया एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू धीरे से। Again, use the tips I have given above. It helps you if it helps you. After finished on each of your desire, it will not only have increased the depth of gratitude, you'll also have dramatically increased your gratitude for top desires. अच्छा, जो बोल रहे हैं हम लोग बार बार बोलते हैं feelings. Universe only understand the language of our feelings, right? तो हम लोग की frequency, vibration हम लोग को अब उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो वो क्या होगा, दिल पे हाथ रख के एक एक डिजायर लिस्ट को पढ़ेंगे, आंख बंद करेंगे और क्या होगा, तब वो अपने आप विजुअलाइज भी होता जाएगा। तो उससे क्या होगा, फिर उसके बाद हम लोग वो बहुत जल्दी हम लोग उसको मिल जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? लेकिन इसमें रीड भी करना, आई वुड से जोर से बोलिए। तो जो 5 टूल्स होता है ना ड्रीम का मैनिफेस्ट करने का, सब हो जाएगा, देख के, बोल के, पढ़ के, राइट, एंड लिख के, लिखा हुआ तो है ही, एंड विजुअलाइज करके, तो सब कुछ हम लोग का एक साथ हो जाएगा। तो जोर से बोलेंगे तो वो सुन भी रहे हैं क्योंकि 5 सेंसेस है, तो वो बेटर है वैसे करने के लिए। You can continue to practice heart magic on your desires regularly. If you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. सो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेगुलरली कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग का पहले का ड्रीम्स का ये प्रैक्टिस ही है, हम लोग को डेली अपना ड्रीम लिस्ट एक बार पढ़ना है। तो हार्ट पे हाथ रख के इस बार हम लोग उसको
पढ़ेंगे। तो उसका ज्यादा अगर बहुत जल्दी अगर हम लोग को ड्रीम्स पूरे करने हैं तो हम लोग को अपना वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ फीलिंग्स बढ़ाना है। Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feelings. And with gratitude, it is all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. हाँ, तो ये किस लिए है? बिकॉज द डीपर द फीलिंग ग्रेटर द अबंडेंस जो हम लोग को मिलेगा। यू नो, जितनी फीलिंग्स के साथ हम लोग जनरेट करेंगे उतनी जल्दी हम लोग को बहुत अबंडेंस से मिलेगा। बोलते हैं ना, दिल से दुआ मांगो, वो भगवान के सामने बोलते हैं ना, दिल से मांगोगे तो जरूर आपकी विशेष पूरे होंगे। तो ये क्या है? यूनिवर्स क्या है? जो अगर आप चाहे भगवान बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, आपकी आस्था जिसमें है वो बोल लीजिए, वो भी तो कोई दिखाई नहीं देता ना। तो दे ओनली अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। तो जो दिल से मांग रहे हैं तो ऊपर ऊपर से बस ये चीज चाहिए लिख दिया, लेकिन वो आपको मेन पैशन क्या होता है, मतलब जो बोलते हैं ना शिद्दत से जिसको ये मुझे चाहिए, वो होता है एक्चुअल ड्रीम्स एंड डिजायर। तो अगर वो फीलिंग से मांग रहे हैं भगवान मुझे बस ये चाहिए, मुझे प्लीज प्लीज आप दे ही दो, उसको कहते हैं डीप फीलिंग्स। तब आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होते हैं। तो दिस प्रैक्टिस विल मेक अस क्लोजर टू आवर ड्रीम्स, क्योंकि वो हम लोग को बहुत ज्यादा फीलिंग जनरेट करने का तरीका बता रहे हैं। तो उसका साइन क्या होगा कि जब आप ऐसा सोचते हो, अगर आपको लगेगा आपका सपना पूरा हो रहा है, तो आपको एक वाइब्रेशन जो गूज बम्स बोलते हैं, ये सब सारी फीलिंग्स आएंगी। तब इसका मतलब आपकी फीलिंग्स जनरेट हो गए हैं, राइट। एंड उसके बाद हम लोग को एक अलग सी खुशी मिलेगी, वाओ वाओ, मेरा तो लग रहा है जैसे पूरा हो ही गया। जब भगवान के सामने जनरली ऐसा होता होगा, देखो बहुत जन है ना, यू पोर योर हार्ट आउट। वो क्या होता है, पोर योर हार्ट आउट ही क्यों बोलते हैं? दिमाग आउट तो नहीं बोलते हैं, ब्रेन में भी तो सारा चीज भरा हुआ है, लेकिन वो तो नहीं बोलते पोर योर ब्रेन आउट। भगवान के सामने क्यों बोलते हैं पोर योर हार्ट आउट? वो पता है वो ही सुनेगा, फीलिंग्स दिल की ही सुनेगा, वो दिमाग की नहीं सुनेगा। तो उसको हम लोग जितने फीलिंग्स के साथ बोलते करते हैं तो वो वैसे ही सुनता है, और वैसे ही हम लोग के विशेष जल्दी पूरे होते हैं। तो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20। Magic practice number 20. Heart magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, focus your mind and your attention on the area around your heart. Third, close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Auntie, for reading for all of us so beautifully. My pleasure. तो यहाँ फर्स्ट इज अगेन काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स, और उसके बाद फोकस आवर माइंड। अब से आप लोग ये भी कर सकते हैं, जब हम लोग काउंट आवर ब्लेसिंग्स लिखते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ के थैंक यू बोलते हैं, तो भी हम लोग हार्ट पे हाथ रख के बोल सकते हैं। देन वी नीड टू फोकस आवर माइंड एंड अटेंशन ऑन द एरिया। उसके बाद आंख भी बंद करके हम लोग अपने हार्ट को, आज तक किसी ने थैंक यू बोला है? यस, आफ्टर हेल्थ प्रैक्टिस मे बी सम ऑफ यू, बट देन अगर हम लोग, इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी थैंक यू नहीं बोला है, तो आज हम लोग बोलेंगे। आज मैं एक बार करा भी दूंगी। तो विल से द मैजिक वर्ड थैंक यू टू आवर हार्ट, विल पे आवर ग्रेटिट्यूड। उसके बाद टॉप 10 डिजायर लिस्ट लेंगे एंड उसको हर एक डिजायर को हम लोग पढ़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, फोकस करेंगे अपने हार्ट की तरफ, और स्लोली विद डीप थॉट एंड फीलिंग विल से थैंक यू। और फिर उसके बाद मैजिक रॉक प्रैक्टिस करना है। आई कैन सी सो मेनी मैसेजेस। So it's a very small and a sweet. अभी सबको एक बार वीडियो ऑन कर लो so that I can see. Let's pay our gratitude to our heart, right? उसके बाद आज टाइम है, we can play glad game.
If you're wearing spectacles, you can keep your spectacles down because we need to close our eyes. Sit comfortably. आराम से बैठ जाइए. All set? सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि डिस्टर्बेंस से क्या होता है ना. Mute yourself, everyone. Yes, thank you. अब अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखिए. The area around your heart. अपने दिल की धड़कन को महसूस करिए. Can you hear your heartbeat? Move your hand around your heart as if आप प्यार से उनको सहला रहे हो. कभी किया है? Take 3 deep breaths. लंबी सांस ले. Inhale. Hold. 1, 2. लंबी गहरी सांस छोड़ दे. एक बार और. लंबी गहरी सांस ले. Hold. 1, 2. लंबी गहरी सांस छोड़ दे. One more last time. लंबी गहरी सांस ले. Inhale. Hold. 1, 2. लंबी गहरी सांस छोड़ दे. मन शांत, दिमाग शांत. Just relax. अपने दिल की धड़कनों को महसूस करिए. Feel your heartbeat. Listen to your heartbeat. दिल की धड़कनें सुने. कुछ कह रहा है आपसे? कभी बातें की है अपने अपने दिल से? दिल से बोलो, दिल से बातें करो, दिल से प्यार करो सबको, दिल से सोचो. हेलो माय लिटिल हार्ट. वाव, पहली बार आपको महसूस कर रही हूं मैं. पहली बार आपने धड़कना शुरू किया था जब मैं अपने माँ के कोख में थी. I was inside my mother's womb. सबने आपको सुना उस समय. एक लाइफ, एक जिंदगी. तब से लेके आज तक आप धड़क रहे हो. आप मेरे अंदर तब से हो. नॉन स्टॉप 24/7 मेरे लिए धड़क रहे हो और काम कर रहे हो. बिना रुके, बिना हारे, बिना थके. वाव, थैंक यू सो मच माय हार्ट. थैंक यू सो मच. मैंने आपके लिए कभी सोचा ही नहीं. आप हमेशा मेरा साथ देते हो. कोई और दे या ना दे. पापा ने डांटा, मम्मा ने डांटा, फ्रेंड्स से बाताबाती हुई, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, सबने कुछ कहा, मेरा दिल दुखाया, मन दुखा, मैं रो ली, किसी ने मुंह मोड़ लिया. बट आप फिर भी मेरे साथ थे. हर वक्त, हर पल आप मुझे बहलाते गए, मेरा ध्यान रखते गए, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा. और फिर भी मैंने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला. टुडे आई से थैंक यू माय हार्ट. थैंक यू सो मच. इतना काम करते हो मेरे बॉडी के लिए, मुझे फिट रखने के लिए. आप दिन भर हार्ट पंप करते रहते हो, ऑक्सीजन मिलता रहता है, ब्लड इधर उधर. कितना काम. मैं तो थोड़ा सा देर काम करती हूँ, 1 घंटे में थक जाती हूँ और बैठ जाती हूँ. आप तो नहीं बैठते. आप फिर भी मेरे लिए धड़कते रहते हो और काम करते रहते हो. ओह माय गॉड. थैंक यू माय हार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच. कितना प्यार भरा है आप में, कितना असीम प्यार.
लबालब, I am forever grateful to you. मैं आपके ऋण कभी उतार ही नहीं सकती, आप चलते रहते हो, चलते रहते हो. I love you so much, my heart. And today I take the opportunity to say, to tell you, thank you for always, always being with me, for always, always working for me. I love you, my heart. And with all my heart, I say, I love you. अब अपनी top desire of the list, dream, आपके wish, उनके बारे में सोचे. ये आप सोचे कि वो आपका बस पूरा होने वाला है, पूरा हो गया, आपको वो मिल गया और आप एकदम खुश हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, सबके साथ शेयर कर रहे हो. कैसा लग रहा है? आपका दिल बाग बाग हो गया, isn't it? आप दिल से खुश हो, खुशी के आंसू निकल रहे हैं. आपका पहला ड्रीम पूरा हो गया है. कितने दिन से आपकी इच्छा थी ये. आप सबसे शेयर कर रहे हो, सब आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हो. आज आपका दिल भी बहुत खुश है, बहुत खुश है. थैंक यू माय हार्ट. I love you, I love you, I love you. And thank you so much. गहरी लंबी सांस ले 3 बार. Take a deep breath in. Take a deep breath out. और एक बार गहरी लंबी सांस ले और गहरी लंबी सांस छोड़ दे. फिर से one last time, गहरी लंबी सांस ले और गहरी लंबी सांस छोड़ दे. Slowly, when you're ready, open your eyes. Right? हाँ, तो आज से पहले किसी ने कभी थैंक यू अभिलाषा जी. my eyes. Yes. तो Thank कभी you, अपने thank you. हार्ट को Very thank you बोला. emotional. It was very emotional. Thank you so much. थैंक यू दीपिका. तो There are tears in my eyes. I don't know. या बहुत अच्छा लगा ये, बहुत अच्छा फीलिंग आया इससे. दिल को हम लोग कभी थैंक यू बोलते ही नहीं है. वो हम लोग के देखिए कब से काम कर रहा है हम लोग के लिए. फिर भी हम लोग चाहते हैं बस चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे. हम लोग क्या किए, राइट? सो मैजिक फुट स्टेप्स कर रहे हैं, वो हम लोग हार्ट के लिए तो कर रहे हैं. दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाइए. Thank हमें you. हार्ट के लिए भी बोले. राइट. और यही होता है जो फीलिंग्स जनरेट होता है. हार्ट का देखिए पैल्पिटेशन, हार्ट बीट आप लोग ने फील किया. Yeah. ऐसा भी था किसी का कि किसी को अपना हार्ट बीटिंग नहीं मिल रहा था, कभी ध्यान से सुना ही नहीं. ऐसा भी था. बहुत अच्छा रिदम था. बहुत अच्छा. वो भी आप जितना थैंक यू मतलब उससे भी आप प्यार करोगे ना, वो हारमोनियस हो जाता है ना एकदम. वो भी रिदम के साथ करता है. So that's how emotional and important our heart is, right? अच्छा पायल जी, इसके हाँ. बाद अगर हम हाथ रखते हैं सॉरी. और वो आंखों पे लगाए तो और ज्यादा फीलिंग अच्छा आता है. हाँ बिल्कुल, वो तो ऑटोमेटिकली होता है. धीरे धीरे करते हैं ना तो एनर्जी थोड़ा. बहुत अच्छा फीलिंग आती है. अभी देखो सबका मन भी एकदम लग रहा है ना शांत. जितना दिमाग में कुछ ना कुछ खबर 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 मच रहा होगा, एकदम शांत हो जाए आफ्टर ऑल दिस प्रैक्टिस. सो वी कैन डू इट. जब भी आपको ऐसा कुछ लगे बस सब वाइप आउट कर दो और जस्ट स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू योर हार्ट. A big smile on the face. I just did for the first desire of your list. आप उसको सेकंड थर्ड भी विजुअलाइज कर सकते हो. तो भी आप जब जो ड्रीम विजुअलाइजेशन है ना, आप उसको हार्ट पे हाथ रख के देन आल्सो यू कैन डू इट. इट्स जनरेट्स अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑल टुगेदर. तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा.
हाँ, थैंक यू रमा आंटी, आई कैन सी यू टुडे। और आपने प्लीज हम यहाँ पे भी शेयर करते हैं, आपका ड्रीम पूरा हुआ है। वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट हियर आल्सो। Yeah. कांग्रेचुलेशन। और किसी का कोई फीलिंग्स, कोई बात, कोई शेयर? आज का हार्ट मैजिक तो बहुत अच्छा है, जब दिल का बात आता है तो सभी अच्छा लगता है। हार्ट एंड फीलिंग्स। Yeah. Anything else you want to share? Any query regarding today's practice? हार्ट को ग्रेटिट्यूड देना है एंड इट हैज टू बी डन रीडिंग योर डिजायर लिस्ट, ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट सबने बनाया है ना? ऐसा भी कोई है जिसने अभी तक लिखा ही नहीं है? आई एम श्योर देयर मस्ट बी 41 पीपल ऑन द कॉल राइट नाउ। 41 के 41 ने लिखा है। कितने जन तो मैंने अभी तक उनको देखा भी नहीं है। यस, तो प्लीज मेक श्योर, क्योंकि अगर हम लोग ड्रीम्स ही नहीं लिखेंगे, अल्टीमेटली हम लोग का मेन मकसद क्या है? ड्रीम्स पूरे करना ना। खाली यहाँ आके सुनने से कुछ नहीं होगा unless we practice it. If we want to achieve our dreams and desires, practice तो करना होगा। Everything is practice. Right? So अच्छा, चलो अभी क्या glad game खेलें? So I'll give one situation. किसी ने सोचा है कोई situation? Otherwise I'll give, and उसमें we have to, everyone will tell one thing they can be glad about in that situation. Right? एक तो नॉर्मल बहुत ही यहाँ पे मेन लोग भी हैं क्या? और लेट अस प्ले आवर ग्रेटिट्यूड, देन वी कैन प्ले, क्योंकि जिनको फिर लॉग ऑफ होना है कैन लॉग ऑफ। तो लेट अस प्ले आवर ग्रेटिट्यूड। क्लोज आवर आईज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, हम लोग सबको इतनी खुशियां देने के लिए। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। Thank you to all my 5 sense organs. I can see beauty, I can hear beauty, I can hear my loved ones, I can feel them. Yes. Thank you so much. All set? आप कहीं पे, मैंने एक सिचुएशन दे रही हूँ। आप सोचो आप कहीं घर आ रहे हो अपने ऑफिस से और बहुत थके हुए हो, यू जस्ट वांट टू रीच होम। अच्छा, समवन जो ऑफिस से भी नहीं आ रहे, आप सोचो आप मार्केट से या सेल्फ ड्राइव में हो या कोई काम करने गए थे, वहां से आ रहे हो और गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। राइट? आप सोचो आप खुद ड्राइव कर रहे हैं। राइट? सिचुएशन इज नो ड्राइवर, यू आर ड्राइविंग, फ्लैट टायर। उस सिचुएशन में व्हाट कैन यू बी ग्लैड अबाउट? बोलो। कि हम लोग कार में एटलीस्ट वी आर लाइक सिटिंग इन द कार, एसी कार। I'm glad that I'm sitting in my AC car. ठीक है, गाड़ी का। I'm glad people are there to help me. People, आपका मतलब आप अज्यूम कर रखे हो आपके साथ लोग हैं, आप अकेले हो गाड़ी में, आप चला रहे हो और फ्लैट टायर हो गए। But बाहर के लोग तो हो सकते हैं ना हेल्प करने के लिए। Yeah, so I am glad that I'm in an area where people are there to help me. Yes. I am glad that I have safety in my car and I can like get it changed by someone, or even I can do it. Yes, you are glad that you have a spare tire. Yes? Yeah. I am glad that I can leave all my shopping stuff in the car, lock it up, and I can come home by some other vehicle and then get the tire repaired. So you are glad about it. I'm glad that it just punctured, but nothing bad happened to me. And what I will think that if I'll go home, I will be puzzled, or someone I have to do something. At least car is punctured, lock down the car, switch on AC and sleep for 2 hours and then go home. वो दीपिका जी ने जो बोली है कि एसी में वो ऑन कर लेंगी, और एंजल ने किसने बोला था कि नहीं, वो लॉक कर पायल आई एम ग्लैड दैट मैं अपनी मर्जी से गाड़ी को जहां भी ले जाती हूँ, जहां जाना चाहती हूँ जा सकती हूँ, क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ। मैं तो सोचूंगी घर जा रही फ्लैट टायर हो गया, तब आप किस चीज के लिए ग्लैड हो गए? पायल, मैं तो खुश हो जाऊंगी कि अगल बगल में कोई रेस्टोरेंट है तो वहां पे जाके चिल करके कॉफी पीएंगे। तो मैंने कहा कि घर जाके तो कुछ ना कहीं बिजी हो जाऊंगी, तो 2 घंटा बेटर है गाड़ी में
एसी चलाओ और सो जाओ, रेस्ट कर लो, क्योंकि आई एम आंटी गाड़ी में क्यों बगल से रेस्टोरेंट होटल ये सब ढूंढेंगे ना, आराम से मस्ती करेंगे, चाय वाय कॉफी वॉफी पीजिए। ओके, इफ यू आर ग्लैड अबाउट कि एटलीस्ट देयर इज अ रेस्टोरेंट जहाँ एसी में मैं बैठ सकती हूँ और किसी को कॉल करके तब तक बुला सकती हूँ, आई एम ग्लैड बी इन दैट सिचुएशन. I'll be glad that this happened when I was returning home from work and not while going to work. वंडरफुल Very nice. कि मैं घर ही आ रही थी, कोई मीटिंग के लिए लेट नहीं हुई, मैं तो घर ही आ रही थी. Yes, you're very Itna good. late only say it's okay. We'll come back. Absolutely, कला जी, wonderful. ये कितने चीज के लिए, लेकिन अगर पहले नहीं होते सोचते तो, अगर पहले मैजिक के पहले वाले वर्ल्ड में होते तो ओ गॉड टायर पंक्चर हो गया, इसको भी अभी होना था, मेरे को इतनी थकी हुई हूँ, मुझे घर जाना है, कौन करेगा, हस्बैंड को कॉल करो, किसको ड्राइवर को कॉल करो, यू नो, यही सब थॉट्स आते हैं. यू कैन थिंक द अदर वे नाउ बिकॉज नाउ वी आर अलर्ट एंड अवेयर. अच्छा, और एक, आप मूवी देखने जा रहे हो, ये शायद मैंने लास्ट सेशन में भी दिया था ना, फ्रैंकी को याद होगा. हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, इट्स लाइक 3 o'clock का शो है and we have to reach and already 2:45 हो गया है and you are stuck in a traffic. आप क्या करोगे? चिल्ला चिल्ली, घर से निकलते ही नहीं हो टाइम से. नहीं, आई एम ग्लैड कि हमारे पास टिकट्स, हमारी रिजर्वेशंस है ऑलरेडी. टिकट्स से नहीं, glad that you have the tickets with you. हाँ, वो काउंटर पे जाके लेना नहीं होगा. हाँ. I'm glad that only I'll miss 5-10 minutes of the movie and see the rest of the movie peacefully. Yeah, glad. तो आप वो सोचे कि हाँ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. I'm glad that only 10 minutes, then I'll see the rest of the movie. हाँ. उसके बाद think. ट्रैफिक में फंसे हो, उसमें क्या कर रहे हो? इरिटेट हो रहे हो, फियर, वरी, सब फीलिंग्स में जा रहे हो, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, कितना मिस हो गया. और देन हाउ मैं तो सोचूंगी कि ना पॉपकॉर्न तो खाने मिलेगा ना, इट्स ओके, we can चिल we don't have करूंगी, कोई बात नहीं है. advertisement. Glad we don't have to see the advertisement. yes, वो स्टार्टिंग का एडवर्टाइजमेंट चला जाएगा and you don't want to. We are glad that we don't have to see the advertisement. Yes. And we are glad to see the rush जो एक बार में मूवी में अंदर हॉल में जाते समय मिलता है. हाँ, जो रश मिलता है, वो रश नहीं मिलेगा. हाँ, हम लोग जब जाएंगे तो it will be all empty. Yes, you can be glad about it. Lovely. मूड चेंज करने के लिए गाड़ी में गाने लगा दूंगी. हाँ, वेरी गुड. कि कम से कम गाना चला दो. हम लोग एसी में बैठे गाना सुन रहे हैं. We are glad that I can spend more time with my family now. And we have. I'm glad that the food counter is empty because the show has started and I can take my popcorn and go inside. Straight way you can enter. Yeah. So see, कितना कुछ है जिसमें हम लोग इस नेगेटिव सिचुएशन में वैसे रिएक्ट नहीं करके we can think other way. नेगेटिव सिचुएशन में कैसे हम लोग ग्लैड रह सकते हैं. So this is all about. और कोई सिचुएशन जो वर्किंग है, अगर दिस इज फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग, या कोई मेल भी अगर है, वी हैव अ बिजी मंडे अहेड ऑफ अस. सैटरडे संडे के बाद मंडे रहता है ना. मंडे बहुत सारे मीटिंग्स है, बहुत सारे काम है, और आप बिलो द लाइन जा रहे हो, यू आर वरी. उस समय आप किस चीज के लिए ग्लैड हो सकते हो ऑन संडे, या उस सिचुएशन के लिए? बहुत काम करना है मंडे मुझे. मंडे तो वैसे भी अच्छा नहीं होता है वीक का. At least I'm relaxing on Sunday. I'll be happy that I'm at least relaxing today, not worry about Monday. हाँ, बट उस समय तो काम का प्रेशर है ना मंडे का, तो उस समय किस चीज के लिए ग्लैड हो सकते हो? आज लेट मी एंजॉय टुडे संडे. अरे कल का कल देखेंगे ना, आज क्यों सोचो. आज तो एंजॉय करना. आज एंजॉय करेंगे. वो जो काम करते हैं ना, जो जिनका बिजनेस रहता है ना, उनको बहुत ज्यादा टेंशन रहता है. देन दिस इज फ्रॉम मेल्स पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली ज्यादा जो वर्क करते हैं उनको प्रेशर रहता है कि कल मेरा इतना मीटिंग है, 2-3 मीटिंग है, वो क्लाइंट क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा. I'm glad that I'm so busy. Wow. Otherwise, I have the work. Glad that I have a thriving business. लोगों के पास काम नहीं है, मेरे पास इतना काम है. I'm glad कि मेरे पास काम है इतना. Yes. I have so much work to do. At least I have. there are so many people that they are unemployed, and so at least I have work to do. I'm glad that yes, Alka. Class. नहीं समझ आया. लिस्ट बना लेंगे संडे को. मंडे को क्या क्या काम करना है लिस्ट बना लेंगे. लिस्ट बना के आप अपना इजी कर सकते हो.
यस लिस्ट बना के अपना मूड शिफ्ट कर सकते हो कि यस आई एम जो पहले काम करना है उसको पहले दे दो. Plan out the priorities. हाँ, And then plan out. go with it. I'm glad that relax I have a होता है. good colleagues or working team in my office who will help me in my work. I have a good receptionist maybe. अगर किसी का वैसा काम business है तो I have a good team and good thriving business. उसके लिए low क्यों feel करना है ना? Right? So then also we can be glad about so many things. और कोई situation मुझे तो और कोई situation समझ भी नहीं आया था. हाँ एक तो ये बहुत ही typical वाइफ वाला मतलब घर के होममेकर के लिए एक तो आया. You have planned to watch a movie today घर पे कि आज सब फैमिली वगैरह के साथ बैठ के एक तो अच्छा मूवी डिसाइड किए हैं देखेंगे being Sunday. And morning में कॉल आता है that your maid is not going to turn up. अब आपको तो क्लीनिंग कुकिंग सब करना पड़ेगा. At that time what I have 2 maids जो alternate वो कर देगी. I can order glad food that from the maid is outside. not coming, so I can complete my work before the movie, and I can watch from outside. You can order the No, food I'm from glad that outside. I can call Swiggy. While I would have ordered for the food. Yes. I still enjoy the movie. Instead of spending some time in the movie, I'm spending the whole day outside. Good discussion. with the family. नहीं पूरे फैमिली को अगर एंजॉय करना है. साथ अरे को मिलके साथ में काम पे लगाओ ना बच्चे. हाँ पूरे फैमिली को काम में लगा देंगे. Good family time together. साथ में मूवी वॉच करने की वजह से सब साथ में काम कर रहे हैं. साथ में बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा. और उसका एक मूवी बना लो. उसी का एक मूवी बना लो. काम तो सुबह सुबह चला जाएगा बाद में शाम को दोपहर में मूवी देखेंगे. एक घंटा लेट स्टार्ट कर लेंगे मूवी. I'm glad she informed me beforehand. Yeah, I'm glad that she informed me beforehand. नहीं तो क्या करेंगे? बोलती नहीं है मेरा तो आज ये प्लान था. हम लोग किसी के लिए कंप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे. So I'm glad that she informed me beforehand. तो आप वैसे ही प्लान कर लोगे पूरा. That's nice. Very nice. Anybody else? कोई और कुछ सोच पा रहा है? You can be glad about. और कोई नेगेटिव सिचुएशन बताओ जिसका हमेशा वरी रहते हैं. देखो अभी सब बताएंगे. You can be glad about it. बच्चे लोग को जब बोलते कुछ सुनते नहीं है तो उसमें जो इरिटेशन फीलिंग आता है. विनीता जी का हमेशा वहीं पे अटक जाता है. अब सबको बताओ सिचुएशन में वो कैसे ग्लैड हो सकती हैं. एवरी टाइम आई हियर दिस. बोलो. Someone give her suggestion. Sorry. We can tell kids to do whatever they want. In this pandemic, we can tell the kids you can do whatever you want. No, what can you be but glad about? तो वो सिचुएशन आएगी नहीं हमारे पास. नहीं ग्लैड ऐसे है कि ना बच्चा लोग को बोल दो आपको ही करना है. कब करना है कब फिनिश करना वो आप पर है. वो तो बोला वही है. It's on you when you want to complete your work. It's on you. अब तो जब से glad you have 2 children in the house who keeps you. नहीं they are. Yes. वो तो हम लोग की. If we tell them that my mind not to worry about them. Yes. Yeah, not to worry about them. I'm glad they are giving. Let them do whatever they want and they're doing. Absolutely. Give me some time. Not to worry about them. अच्छा. और बताओ. और कोई सिचुएशन बताओ. सोचो अभी कितने जन का इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे ट्वाइस आ गया है. आया ना. तो अभी पैंडेमिक में लास्ट ईयर आया था. तो टेक अ सिचुएशन वेयर योर बिल इज टू मच देन योर नॉर्मल बिल. और आपका सैलरी बोल लो आपका ऑफिस का बिजनेस से बोल लो कुछ भी वो भी कम आ रहा है. एंड देन अब आपको वो यूज करना पड़ रहा है अपने वेकेशन के लिए. आपने जो फंड रखा था अब आपको उसमें से निकालना पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली वी गो बिलो द लाइन एंड वी स्टार्ट वरिंग. ऐसे सिचुएशन में व्हाट कैन यू बी ग्लैड अबाउट? At least you had the money to pay the bill. नहीं तो आके Unmute करंट कट yourself. कर Preeti, देगा. unmute yourself. You are muted. Preeti, we can't hear you. Sorry. Yes, I'm Kalati? glad that नहीं, I said- during oh sorry. Yeah. हाँ, बोलिए. कोई भी No, I said at least you had that saved money to pay the bill. Very Suppose good. you didn't have that, then Yes, I'm glad that I have a fund, reserve fund. yeah. Yeah, I'm glad that during pandemic situation, the restaurants and all are closed. So we are saving the money we can use on different
things, other things. Yeah, so वही मतलब कलाची भी वैसे बोली, you can use the fund. At least मेरे पास सेव किया हुआ कुछ तो है ना जिसको हम यूज कर पा रहे हैं. मैं खुश हूँ कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं जो मैं यूज कर रही हूँ रोज. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं. वेकेशन के लिए अगेन वी विल सेव, दैट्स ओके, वी वर्क हार्डर, है ना. और कोई और सिचुएशन बताओ. मेरे को तो ये 5-6 सिचुएशन समझ में आए थे. या किसी के लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है, हम लोग बिलो द लाइन जा रहे हैं एंड यू वांट टू बी ग्लैड अबाउट समथिंग. ऐसा कुछ है? तो वी लर्न. यही पोलियाना मूवी सबने देखा है ना, उसमें भी वो गर्ल कैसे हर एक सिचुएशन के लिए ग्लैड रहती है. तो जब भी ऐसा कोई नेगेटिव सिचुएशन आए ना, अब हम लोग इतने अवेयर और अलर्ट हो गए हैं कि वी आर एबल टू एक्चुअली. देखिए यहाँ पे सबने दिया. अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग को फोकस ही नेगेटिव पे रहता है ना, तो कभी वो आता ही नहीं है आइडिया. बट अब हम लोग क्या होंगे, हम लोग दूसरे ढंग से सोचेंगे. नहीं, इस सिचुएशन में भी मैं किस चीज के लिए ग्लैड हो सकती हूँ. कोई भी नेगेटिव, ये मुझे क्या सिखाना चाह रही है, रादर देन मेरे साथ ये कौन ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. अब हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, यू नो, व्हाट इज दिस सिचुएशन टीचिंग मी एक्चुअली. देन इट विल बी अ डिफरेंट प्रोसेस ऑलटुगेदर. यस, तो नाइस. अब अपने बच्चों के साथ ये गेम खेलना. बच्चे जो कंप्लेन करते हैं बहुत चीज के लिए, ये होता है ना, आईफोन नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास. टेल देम what are the things you can be glad about. You have so many other things. Play the glad game as a game. तब उन लोग बहुत enjoy करते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं glad games. I know so many people who play, you know, जैसे अगर कुछ हो गया, अभी घर के अंदर बैठना पड़ रहा है, तो बच्चे हैं कि क्या हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं. At least we have a house to stay. At least we have a Netflix, Amazon Prime, and you know you can watch so many movies. At least हम लोग ये वीडियो कॉल करके फ्रेंड से बात कर पा रहे हैं, है ना. जब मन में आया टीवी खाने का ऑर्डर कर पा रहे हैं, आ जा रहा है, घर में खा ले रहे हैं. देयर आर पीपल, यू नो, उन लोग के पास ये भी नहीं है, एंड आल्सो दे आर हर एक सिचुएशन के लिए. हाँ प्रियंका. Yes, yesterday ना I saw the movie, वो Netflix पे वो राम प्रसाद की 13वीं something. It's a very sidey movie, just टाइम पास के लिए. उसमें वो जो सुप्रिया पाठक है वो दिखाती है, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लाइक कि मुझे उसको बोलती है कि आज तक मुझे किसी ने ना थैंक यू बोला, ना मुझे अप्रिशिएट किया, ना सॉरी बोला. मतलब वो चीज पूरा उस मूवी में वो दिखाया है कि जो मतलब आज अपन जो पढ़ रहे हैं अभी, इट्स द सेम थिंग बेसिकली. कि उसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, सब बच्चे उसके पास आते हैं, बोले कि आज तक मुझे ना कभी किसी ने थैंक यू बोला, ना सॉरी बोला, मैं क्या चाहती हूँ, लाइक दैट. वो चीज इट्स गुड इन दैट. ठीक है, नेम शेयर करना व्हाट्सएप में, लेट अस सी. हाँ, ऐसा होता है ना, हम लोग भी, अगर हम लोग को भी अप्रिसिएशन चाहिए ना, लेट अस अप्रिशिएट पीपल अराउंड अस. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना. जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना मिलेगा. रिस्पेक्ट चाहिए, स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट. सब कुछ प्यार चाहिए, स्टार्ट गिविंग लव. Payal, I want to thank you for this session. This 1 hour, yes, this 1 hour, I really forget all about what is going on outside the house. Absolutely. Pura brain wash. Ekdam. And you're deep into this, and thoda himmat bhi mil raha hai from the session. Man, that fear is slowly, it is decreasing. Absolutely. It is, everything is on us. Thank you so much for appreciating. Very, very true, Payal. Very, very true. What she's saying, that's the case with everybody. Absolutely. It was with me as well. You know, अब वो अलर्ट अवेयर भी हो गए हैं कि हम लोग को कब, यू नो, बिलो द लाइन नहीं जाना है. अरे चलो खुश रहो, हम लोग के हाथ में है खुश रहना. अगर हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हैं कि वो जब कुछ बोलता है और हम लोग गुस्सा हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो हम लोग किसी और को ये हक क्यों दे कि हम लोग ऐसा हो. राइट, इट इज इन आवर हैंड. सामने वाला जो भी करे, वो रिमोट हम लोग को अपने हाथ में रखना है, अपना, किसी और को नहीं देना. मैं एक अलग बात बोलूं? जी जी. अभी रोज यहाँ पे 4:02 ऊपर हो जा रहे हैं या 5 मिनट होता है. 4 बजे चाय तैयार चाहिए रहती. हाँ. मेरे हस्बैंड बना के रख देते हैं और मुझे यहाँ पे पहुंचा देते हैं. बेटा ला के दे देता हूँ, मैं रेडी, दोपहर की चाय मेरी रेडी मिलती है.
वाह, आप तो बोलती है एक मम्मी बहुत बड़ा फायदा है मेरा, पढ़ाई नहीं कर तो रही है। 4 बजे बराबर मुझे चाय बनाना पड़ता है। मम्मी पढ़ाई कर रही है ना, इसलिए सब साथ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप तो चाहोगे रोज 4 से ऊपर हो जाए ताकि आपको चाय वहां मिल जाए। चाय रेडी मिल जाए और बहुत टेस्टी चाय बनती है, बहुत टेस्टी चाय बनती है। आप अप्रिशिएट करो, अच्छा आपने इतना पिलाया कि अब आपको मिल रहा है इतना। आगे बनाना ही नहीं पड़ेगा। पापा जी हमने भी तक मतलब किया था सुबह मॉर्निंग टी, राइट, अब हस्बैंड बना के देते हैं। हाँ, पहले हम बना के देते हैं, अब मेरे हस्बैंड बना के देते हैं फ्रॉम पास्ट मंथ। वाह, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा लगता हम है, लोग बहुत इतना अच्छा लगता है ये ग्रेटिट्यूड मुझे। कर रहे हैं कि सारे हाँ। हस्बैंड चाय बना रहे हैं। एक्चुअली नहीं, उन लोग को डिफरेंस दिख रहा है ना। मेन थिंग एबल टू ग्रास्प कि कुछ फर्क, कुछ चेंज आया है मेरे वाइफ में, मेरे उसमें। नेचुरली वी आर स्टेइंग इन द गुड फीलिंग, तो हम यू नो दैट हम लोग के मूड्स और हम लोग के वजह से इट्स रिफ्लेक्ट करता है, इट इज रिफ्लेक्टिव। yeah, if the environment is very magical, so like you know we are in a good mood always, so they will definitely, जो घर वाले होंगे they will all feel, एक बोलते हैं ट्री एकदम धुरी होती है, उसका कैसा रहेगा, the हाँ, whole बिल्कुल, household runs with according to her thing. करेक्ट। वो चीज है। If we remain stable, we remain good, above the line, we are happy, we are thankful, we are smiling, so the whole household, everybody, you know, gets the same mood. एकदम और घर का चेंज हो जाता है, it all depends on it. Yes, Correct. रेडी पे सब रहता है, बिल्कुल। yes, so let us all do this. तो हम लोग मैंने एक और चीज सोचा था, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे since it's already 4-5. जैसे ऐसा कोई सिचुएशन या तो सोच के रखना, ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आया था, डिसीजन लेना था आपको, आप उस समय अपने दिल की सुने थे कि अपने दिमाग की सुने थे, और वो डिसीजन का इफेक्ट क्या था। कभी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, थिंक अबाउट इट। थोड़ा टाइम लगता है ना, पीछे पास्ट में भी ऐसा हुआ था, जैसे कोई स्ट्रीम चूज करना था कॉलेज डेज में, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आप किसकी सुने थे, दिल की, दिमाग की, किसी और की, क्या किए थे आप? ऐसा कोई सिचुएशन, मे बी आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, एनी टाइम। ठीक है, ये एक असाइनमेंट है और अपार्ट फ्रॉम द हार्ड टाइम। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। Thank you. Thank you. It was a lovely session. Thank you, Anjali, for Spread magic, spread love. Thank you.